नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ के अंदर अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अंदर बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अनुपात समानुपात देकर आयु संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉइन संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और मिक्सचर में भी इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, मिक्सचर एक अलग टॉपिक है दोस्तों, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक के अंदर हम जो आयु संबंधित और कॉइन संबंधित क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर आपको किसी दो आदमियों का अनुपात दे दिया जाएगा, जैसे ए और बी का अनुपात इसमें दिया होगा, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। जिसमें आपको ए का अनुपात मिल जाएगा, बी का अनुपात मिल जाएगा, यानी ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों का अंतर मिल जाएगा आपको, यानी इनका योग मिल जाएगा और इनका अंतर भी हमें मिल जाएगा दो इस एक अनुपात के अंदर। जब भी हमें किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का अनुपात दिया होता है तो हम उनका एक का जो है राशि वो निकाल सकते हैं, दो की राशि निकाल सकते हैं, इन दोनों का योग निकाल सकते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है, वे इनकी आयु का योग 56 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करो। तो ए की आयु कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमें दिया हुआ है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है जो है 5:3 है दोस्तों। हमें इनका आयु का योग दिया हुआ है। आयु का योग दिया हुआ है हमें 56 वर्ष। तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे? यानी ए की आयु और बी की आयु के अनुपात को मिलाकर 56 वर्ष इनका योग आता है। तो हम इनकी वर्तमान आयु को x मान लेते हैं, जिससे हमें इनके जो x का मान है वो मिल जाएगा। तो x का मान ये हो गया 5x और 3x मिलके हो गए 8x। x की वैल्यू हो जाएगी आपके x = 56/8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 7, यानी x की वैल्यू 7 है। तो हमें पूछा है a की आयु ज्ञात करो। तो a की आयु हो जाएगी आपके, जो a का अनुपात था वो था 5, और हमने a की वर्तमान जो आयु है उसको क्या माना था 5x, यानी 5 × 7, यानी 7 × 5 35 वर्ष। 7 × 5 यानी 35 वर्ष। जो a की आयु है वो आ गई आपके 35 वर्ष। तो दोस्तों, ये तो था आपके लेंथी तरीका जिसमें x मान के करते हैं। अगर एग्जाम के अंदर ये तरीका आप यूज करोगे तो समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा आपका। तो इसको सीधे तरीके से कैसे किया जाता है? शॉर्ट तरीके में आपको दिया हुआ है a अनुपात b की वैल्यू। a अनुपात b आपको दिया हुआ है 5:3। ये बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी जो 56 है वो इन दोनों की योग के बराबर है। 5 और 3 8 इनके योग के बराबर है। तो हमसे पूछा है ए की आयु बताओ। तो इसको 8 से डिवाइड करने के बाद जिसकी भी आयु हमें पता करनी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछा है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 7 × 5 35, यानी वही वैल्यू मिलेगी जो हमें यहाँ मिली है दोस्तों। अगर आपको b की आयु ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 की जगह
मल्टीप्लाई 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी की वैल्यू मिल जाती, बी की वर्तमान आयु हमें मिल जाती दोस्तों। तो इसी तरह हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने यहाँ पे 3 क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। और तरीके से अगर हम चले तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, और इनकी आयु का योग दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है और इनका आयु के अनुपातों का योग दिया हुआ है। तो यहाँ पर योग 66 है और इनकी आयु, जो इनको आयु का योग है वो इनके अनुपात को जोड़कर लिख सकते हैं दोस्तों, 7 और 4 11, यानी जो इनके आयु का योग है वो 11 के बराबर है। मल्टीप्लाई v की आयु हमें ज्ञात करनी है तो b के अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके 6 × 7 42, यानी इसका आंसर आ गया आपके 42 ईयर्स। बी की आयु कितनी हो गई आपके 42 साल हो गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको दिया हुआ है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। ए की आयु 15 वर्ष है और बी की आयु निकालनी है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हमें दिया हुआ है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 3:7 है। जो 3 है वो ए की वैल्यू है, जो 7 है वो बी की वैल्यू है। हमें दिया हुआ है आपके ए की आयु का अनुपात, जो ए की आयु है वो 15 वर्ष है दोस्तों। तो जो 15 है वो इस वैल्यू के बराबर है दोस्तों, और हमें निकालना है बी की आयु निकालनी है। तो यहाँ 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। जिसकी भी आयु हमसे पूछी है उसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो यहाँ पर ए की आयु है 15 साल है और ए का अनुपात है वो 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपके 5 × 7 = 35, यानी जो बी की आयु है वो बी की आयु आ जाएगी आपके 35 वर्ष आ जाएगी। ए की आयु 15 वर्ष है तो बी की आयु 35 वर्ष है दोस्तों। उसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ए और बी की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। बी की आयु 28 वर्ष है तो ए व बी की आयु का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 7:4। जो 7 है वो ए की वैल्यू है और जो 4 है वो बी की वैल्यू है दोस्तों। तो यहाँ पर बी की आयु का हमें दिया हुआ है, तो जो 28 है वो बी की आयु के बराबर है, यानी बी का अनुपात है 4 दोस्तों। हमसे पूछा है ए और बी की आयु का योग क्या है, तो 7 और 4 हो गए आपके 11, यानी जो भी हमें पूछा जाता है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं दोस्तों। आयु का योग पूछा है तो 7 और 4 दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 7 × 11, यानी यहाँ पे आंसर आ गया आपके 77 ईयर्स। तो इन दोनों की आयु का योग हो जाएगा आपके 77 साल हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:3। इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है तो ए की आयु पता करनी है दोस्तों। तो हमें दिया हुआ है आपके ए और बी का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, जो है 5:3 है दोस्तों। एक इनकी आयु का अंतर है दोस्तों वो 12 वर्ष है, तो इनकी आयु का अंतर है वो 12 वर्ष है। वो 12 वर्ष किसके बराबर है दोस्तों, इनकी आयु के अंतर के बराबर। यानी इस 5 और 3 में कितना अंतर है दोस्तों, 2 का अंतर है। 5 और 3 जो हमें वैल्यू दी हुई है उसमें 2 का अंतर है, और यहाँ पर आयु का अंतर दिया हुआ है, यानी ये जो 12 है वो 2 की वैल्यू है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की आयु ज्ञात करनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 यानी 30 साल। जो ए की आयु है वो 30 वर्ष है दोस्तों। ए की आयु है वो 30 वर्ष है। ए की आयु हमें मिल जाएगी 30 वर्ष। इस तरह हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमें आयु का अंतर दिया हुआ है तो
जो अनुपात दिया हुआ है दोस्तों उसका अंतर हम निकाल लेंगे। 5 और 3 में 2 का अंतर होता है दोस्तों, जो बराबर है 12 के। अब हमें पूछा है ए की आयु निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए की आयु के अनुपात से। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा आपके 30 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है। ए बी से 32 वर्ष छोटा है दोस्तों, इनकी आयु का योग बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी से 32 वर्ष छोटा है, यानी ये जो ए है ये बी से 32 वर्ष छोटा है दोस्तों, यानी इनकी आयु का जो अंतर है वो 32 वर्ष है दोस्तों। अब इनका आयु का जो अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 7:11, ये अनुपात हमें दिया हुआ है। और ये बोल रहे हैं इनकी आयु का अनुपात जो अंतर है वो 32 है, तो इसका भी अंतर हम निकालेंगे दोस्तों। 11 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4, यानी जो अंतर है वो 4 का अंतर है इन दोनों के बीच में। तो ये जो 32 है वो किसके बराबर है? इस 4 के बराबर है दोस्तों। अब हमसे पूछा है इनकी आयु का योग निकालना है, तो इनकी आयु के योग के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। 11 और 7 हो गए आपके 18। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 8 × 18 ये हो जाएगा आपके 64 का 4 6 यानी 144। इनकी जो आयु का योग है वो आ जाएगा आपके 144 वर्ष। तो इस तरह आप इनकी आयु के अंतर को निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इन दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है, या ए की वैल्यू दी हुई है, या ए बी की वैल्यू दी हुई है, या इन दोनों के आयु का योग दिया हुआ है, और अगर इनका अनुपात दिया हुआ है, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए अनुपात बी। ए और बी का अनुपात 5:9 है दोस्तों। यहाँ पर बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, जो बी है वो ए से 20 वर्ष बड़ा है, यानी इनकी आयु का जो अंतर है वो 20 वर्ष है दोस्तों। हमें कहा है कि बी की आयु ज्ञात करनी है, तो जो हमें अनुपात दिया हुआ है दोस्तों ए अनुपात बी वो दिया हुआ है 5:9। हमें इनका अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ हम अनुपात में इनका अंतर निकाल लेते हैं दोस्तों। इनकी जो अनुपात है उनका अंतर है दोस्तों 4। 9 और 5 में 4 का अंतर है दोस्तों। जो 20 वर्ष है वो इस 4 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब हमें पूछा है बी की आयु का अनुपात, तो बी का अनुपात है दोस्तों 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 5 × 9 यानी 45 वर्ष। जो बी की आयु है वो 45 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। अगर हम x को लेकर इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। एग्ज़ाम के तरीके से हमें शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, जल्दी से जल्दी। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन ए अनुपात बी, जो हमें दिया हुआ है 5:3। यहाँ पर कहा है ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, यानी जो ए की वर्तमान आयु है वो बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो ए की आयु निकालनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें बताया गया है ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष की आयु के समान है, यानी जो ए है उसकी वर्तमान आयु है, मान लेते हैं x मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं दोस्तों। तो ये बोल रहा है कि बी की जो वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, यानी 8 वर्ष, यानी ये 8 वर्ष बाद में ये भी एक साल का हो जाएगा, यानी इनके आयु का अंतर है वो दोस्तों 8 वर्ष है। जो इनके आयु का अंतर है वो 8 वर्ष दिया हुआ है दोस्तों। तो इनके आयु का अंतर हमें दिया हुआ है, अनुपातों का अंतर भी हम निकाल लेते हैं। इनका अंतर हो जाएगा आपके 2 का अंतर,
तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और ए की आयु हमसे पूछी है तो ए की आयु का अनुपात है 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा आपके 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष हो जाएगी। ए की आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बी की आयु ए की आयु की 3/8 है, इनकी आयु का योग 77 वर्ष है, ए की आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हमें ऐसे दिया होता है कि बी की आयु ए की आयु की 3/8 है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आगे वाले की वैल्यू होती है और जो नीचे वैल्यू दी हुई है वो बाद वाले की वैल्यू होती है दोस्तों। जो b की वैल्यू है वो है आपके 3 और जो a की वैल्यू है वो है आपके 8। जो a की वैल्यू है वो आपके है 8, यानी हमें a अनुपात b हमें चाहिए था, वो मिल गया 8:3। b की आयु 3 है, a की आयु 8 है। जो पहले b लिखा हुआ है b की आयु है, तो ऊपर वाली आयु है वो b की है और जो नीचे वाली है वो बाद वाले की आयु का अनुपात हमें दिया है। तो इस तरह आप इनका अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आपको सीधा अनुपात नहीं दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इस तरह से इनका अनुपात निकाल सकते हैं। अब हमें आगे दिया हुआ है कि इनकी आयु का योग 77 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग दोस्तों इन दोनों को प्लस कर देने के बाद हमें योग मिल जाएगा। 8 3 हो गए 11। तो इनकी आयु का जो अनुपातों का योग है वो 11 है। इनकी आयु का योग 77 वर्ष है, तो ये 77 इस 11 के बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई, हमें ए की आयु निकालनी है, तो ए की आयु का अनुपात है 8, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 7 बार ये कटेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 8 ये हो जाएगा आपके 56, 8 × 7 56 वर्ष। यानी जो ए की आयु का अनुपात है, ए की आयु है दोस्तों, वो हो जाएगी आपके 56 वर्ष। तो दोस्तों आज का हमारा जो ये वीडियो है वो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम और इस टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, अनुपात समानुपात के। तो अलविदा दोस्तों।